ओम दुर्गा देवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरी मोटिवेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वर्ष के 2024 के चैती नवरात्रि कब है? चैती नवरात्रि की कलश स्थापन भी संपूर्ण जानकारी चैती नवरात्रि में किस पर माँ दुर्गा सवार होके आते हैं, विधि पूजा विधि 9 दिन में किन किन माता को पूजा होती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वर्ष 2024 में चैती नवरात्रि जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यानी कि चैत नवरात्रि में हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। नवरात्रि को बसंत नवरात्रि या चैती नवरात्रि भी की नाम से अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। हिंदू की पहली नवरात्रि माना गया है। चैत में नवरात्रि की 9 दिनों की माँ को 9 रूप में अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। तो इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आते हैं, तो आइए वीडियो के शुरुआत करते हैं। प्लीज़ इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इससे पहले कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन धर्म कर्म और शास्त्र से जुटे हुए आप लोग तक पहुँचे। तो आइए, साल 2024 में चैती नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार को दिन पड़ रही है। नवरात्रि के पहला दिन कलश स्थापन कर माँ दुर्गा की आवाहन किया जाता है और जौ के बोए हुए जौ और नहीं तो गेहूं 9 दिन में भक्ति व्रत करके माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए चैती नवरात्रि की कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त की विस्तार से। पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि जो है 8 अप्रैल 2024 को रात्रि में 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात्रि में 8:30 पर समाप्ति होगी। तो इससे आपको कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक अवधि 4 घंटे के बीच आपको दिया गया है। कलश स्थापन जो है अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 51 तक होगी। तो आप लोग इसी बीच में अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कोई भी काम शुभ समय में करते हैं 9 अप्रैल को 2024 को शुभ समय में करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। तो चैती नवरात्रि 2024 के तिथि जानिए। नवरात्रि पर माता की सवारी जो है इस साल की चैती नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है, यानी कि नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार को दिन माँ का आगमन घोड़े पर होती है, जिसे अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैती नवरात्रि 2024 में जिस अशुभ माना गया है, घोड़ा प्रकृति की आपदा है कि प्रतीक माना गया है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य में संकट के प्रति वर्तमान से सचेत हो गए हैं। तो आइए, नवरात्रि की 9 दिन में किन किन देवी की पूजा की जाती है। पहला, चैती नवरात्रि की पहला दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री की, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की और तीसरा दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन कूष्मांडा की, पांचवा दिन शंकर माता की और छठा दिन कल्याणी माता की। 7वां दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है और 8वां दिन महागौरी की और 9वां दिन सिद्धिदायक रूप की पूजा अर्चना की जाती है। चैती नवरात्रि की आखिरी दिन यानी कि 9वीं तिथि को रामनवमी का त्यौहार माना गया है। चैती नवरात्रि पर कलश स्थापन की विधि। शास्त्र के अनुसार जिस जगह चौकी पर स्थापन करनी चाहिए, सबसे पहले उस स्थान को गाय को गोबर से लीपकर बड़े ही शुद्ध और पवित्र बना दे। इसके बाद दीपक में
जौ बोए इसके दीपक से पूजा के स्थान पर स्थापित करें। अब मानी इच्छा के अनुसार मिट्टी की तांबे के लोटे में या चांदी की लोटे में या सोने के लोटे में की जाती है। तो कलश लेकर पानी भरकर इसमें पूजा की सुपारी, सिक्के, हल्दी के गांठ डालकर आप इस कलश के स्थापन कर सकते हैं। कलश के ऊपर पान के या अशोक के या आम के पत्ते को डोरी या नारियल रख के आप संपूर्ण विधि से कर सकते हैं। अब इस कलश स्थापन के तो स्थापन कर सकते हैं। कलश के नीचे थोड़े से गेहूं भी रखे, अरबी चावल, कुमकुम फूल चावल पे संपूर्ण विधि के साथ आप कलश स्थापन कर सकते हैं। तो कलश स्थापन के संपूर्ण जानकारी मिल गई है। अब चलिए चैती नवरात्रि पर कलश स्थापन के विधि क्या है। शास्त्र के अनुसार जिस घर या चौकी पर स्थापित करते हैं उसी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तो आइए अब चैती नवरात्रि पर पूजा का नियम क्या है 9 दिन में अलग अलग। चैती नवरात्रि में कलश स्थापन की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है जहाँ घट स्थापन होती है वहाँ सुख शांति दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। विवाहित जीवन में मधुरता और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, जिस घरों में नवरात्रि के दौरान कलश स्थापन की जाती है वहाँ कभी भी अंधेरे न होने दे, घर का सोना न छोड़े। नंबर 3, अखंड ज्योति जलाए तो उसका ध्यान पूर्वक तेल या घी डालते रहे, उसको छोड़ न दे, इससे अशुभ माना गया है। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी न रखे और नहीं लहसुन प्याज साथ साथ मांसाहारी भोजन भी न खाए, इस सब से वर्जित करें। नंबर 5, नवरात्रि के 9 दिन बाल, नाखून और दाढ़ी मोछ के लिए मना किया जाता है क्योंकि इस सब अशुद्धता की प्रतीक माना गया है। व्रतधारी जो व्रत करते हैं नवरात्रि के दौरान वो काला कपड़ा न पहने, काला कपड़ा पहनने से बचे और सुबह शाम विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी सब्सक्राइब से मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी। इस वीडियो में जानकारी मिलने के अर्थात कुछ छूट भी गया तो कमेंट करें माँ दुर्गा की। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।